3 बार पंडित जी और जितने पारिचित बने हो आदमी यहीं बैठ जाइए। आप जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाइए। बैठ जाओ, गठजोरे के साथ बैठना है। हरि ओम हरि गं गणपते नमः विघ्नाय नमः विघ्नेश्वराय नमः गजकर्णिकाय नमः लंबोदराय नमः विघ्ननाशाय नमः धूम्रकेतवे नमः परमेश्वराय जगदम्बाय प्रथम पुत्राय गजाननाय आपदामपहर्तारं दातारं सर्वशम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजमन्त्रशालं ज्ञाननिधानम् सकलगुणनिधानं वानराणामधेशं रघुपति भक्तं पारिजातं नमामि पारिजातं नमामि पारिजातं नमामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नाशाग्रे परिमौक्तिकं करतले वेणुगणे कंकणम् शर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे चामुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजये गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। श्री वृंदावन सेवन नहीं श्री नंद गाँव से गाँव श्री गोवर्धन से पर्वत नहीं श्री कृष्ण नाम से श्री कृष्ण नाम से चलो री सखी वहाँ चारिये जहाँ बसत ब्रजराज गोरस बेचत हरि एक पंथ दो काज एक पंथ दो काज। श्री वृंदावन से बन नहीं श्री नंद गाँव से
नहीं, श्री कृष्ण नाम से नाम, श्री कृष्ण नाम से नाम, श्री कृष्ण नाम से नाम, श्री कृष्ण नाम से नाम। श्री वृंदावन को वास भलो, श्री वृंदावन को वास भलो, जहाँ पास बगे यमुना पटरानी, यमुना यमदूतन को तारत है, भव सारत है श्री राधिका, भव उतारत श्री राधिका। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कघरी छपति, कघरी छपति सुन हनुमान, चुप साध रहो बलवान, चुप साध रहो बलवान। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभो सुदशरथ अजय बिहारी, प्रभो सुदशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरओ संकट भारी। भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जगदम्बे भवानी की जय हो। आइए अपने मन और पवित्र करने के लिए पहले राम नाम रूपी टिकट ले लें। जब तक हम राम नाम रूपी टिकट नहीं लेंगे तो ट्रेन में पकड़े जाएंगे। तो आइए ट्रेन में भक्ति रूपी ज्ञान रूपी भगवान की ट्रेन में बैठने से पूर्व हम लोग अपना रिजर्वेशन करा लें। रिजर्वेशन कराने के बाद हो गया रिजर्वेशन मन से वचन से और कर्म से। आइए मुकुंद माधव गोविंद गो, मुकुंद माधव गोविंद गो, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद गो, केशव माधव हरि हरि बोल। हे मुकुंद माधव गोविंद गो, केशव माधव हरि हरि। आइए मुकुंद माधव
बात आजमाते हैं। जिनके यहाँ भगवान का नाम गाने का चलन हो वही लोग गाना, और जिनके यहाँ भगवान का गाने का चलन नहीं हो वो मत गाना। परिचय तो होए भाई क्या है। राम राम बोल प्यारे कृष्णा कृष्णा बोल, राम राम बोल प्यारे कृष्णा कृष्णा बोल, राम राम बोल प्यारे कृष्णा कृष्णा बोल, राम राम बोल प्यारे कृष्णा कृष्णा बोल। हे मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। परम अर्चनीय वंदनीय पूजनीय मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज, जगदम्बे भवानी, यहाँ पर पधारे हुए संत वृंद श्रोता वृंद आप आके भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले श्रोता वृंद, सब सज्जन वृंद, भक्ति स्वरूपा देवियों तथा छोटे छोटे बालों, बहुत दिनों बाद मैं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर आ गया। ये मेरा सौभाग्य नहीं है, आपका सौभाग्य है। वास्तव में जब तक भगवान की कृपा नहीं होती
तब तक व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुन सकता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक मां बाप की सेवा नहीं कर सकता, जब तक बाके बिहारी की कृपा नहीं होगी, जब तक सत्कर्म नहीं कर सकता, जब तक भगवान बाके बिहारी नंदलाल की अति कृपा नहीं होगी, तब तक बैठ करके कथा नहीं सुन सकता। लोग कथा में तो बैठते हैं, लोग कथा में बैठते हैं, पर लोगों में कथा बैठ जाए तो जीवन का मंगल हो जाए। कथा में सब बैठते हैं कथा में, लेकिन कथा सब में बैठ जाए फिर जीवन का आनंद देखो। कौन बेटा कथा? अगर कथा का आनंद लेना है और पूछना है, भगवान से मिलना, भगवान के दर्शन करना है, तो सर्वप्रथम भाई गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, अब बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो पता। सबसे पहले गुरु होता है मां और पिता। आप इतने लोग सज्जन लोग बैठे हैं यहाँ पर जापा के, पैरों को क्यों छुआ जाता है? पैर तो गंदे होते हैं भाई, जगह जगह जाते हैं, जूता पहनते हैं चमड़े का, ये पूरे में घूमते हैं पैर, ये पैर तो गंदे। हाथों को क्यों नहीं छुआ जाता? सर को क्यों नहीं छुआ जाता? पीठ को छू लो ना, घुटनों को छू लो ना, कमर को छू लो ना, पैरों को क्यों छुआ जाता है? पैर तो गंदे होते हैं। पैरों को इसलिए छुआ जाता है जब बेटा और बहू वृद्ध माता पिता को, अंचल माता पिता को, बीमार माता पिता को, अंचल वृद्ध वयोवृद्ध अपने सास ससुर को, माँ बाप को, बहू और लड़का ले जाकर के खटिया पर बढ़िया बिस्तर करता है, चादर बिछाता है, तकिया लगाता है, पानी रखता है, एक तरफ बहू बैठ जाती है, एक तरफ लड़का बैठ जाता है और उनके चरणों को जब दाबते हैं, उस समय भगवान नारायण धाम में नहीं होते, गंगा में नहीं होते, छोड़ करके दर्शन करने को आ जाते, उसके घर में पधार जाते हैं। धन्य है भक्त, धन्य है, इसलिए चरणों को छुआ जाता है। भगवान इस दाएं और बाएं, दाएं इस पैर के अंगूठे में बैठ करके उस भक्त के दर्शन करते हैं। इसलिए कोई बड़ा आता है, कोई ब्राह्मण आता है, कोई गुरु आता है, कोई ब्राह्मण आता है, कोई अपने बड़ा शमदी आते हैं, कोई मेहमान आता है, हम लोग चरणों को धोते हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो वो सेवा हम जो दे रहे हैं, ये सेवा इनकी नहीं है, ये सेवा परमात्मा की है, ये सेवा परमात्मा की है। इसलिए चरणों को छुआ जाता है, इसलिए कथा को सुना जाता है, इसलिए रामायण बहुत पढ़ी, गीता बहुत पढ़ी, मंदिर बहुत गए, बहुत अगरबत्ती लगाई, बहुत ये किया, बहुत हवन पर बैठे, बहुत तिलक किया, बहुत पीले लाल कपड़े पहने। क्या पीले लाल कपड़े पहनने से परमात्मा मिल जाएगा? क्या सुंदर कांड पढ़ने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे? क्या रामायण पढ़ने से हनुमान जी सुंदर हो जाएंगे? हनुमान जैसा कर्म करो। कहा है संसार में अगर बहू हो तो सीता जैसी, बेटा हो तो राम जैसा, बेटा हो तो राम जैसा, मित्र हो तो सुदामा जैसा, मित्र हो तो सुदामा जैसा, सेवक हो तो हनुमान जैसा, और देश हो तो भारत जैसा, भारत जैसा। ये मेरे देश की है। तब कहीं भगवान मिलता साहब, भोकट में भगवान नहीं मिलता कि अगरबत्ती लगा दी। सब गाते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और अब घर से आते ना साहब, घर से आते हैं देना पति से 1 रुपया बांध लाएंगे कुछ लोग। अब आरती की बारी आई, 1 रुपया छोड़े
और चढ़ा दिया। जय हो भागवत माता, हमारी बहू का, हमारे लड़का का विवाह हो जाए, लड़का की नौकरी लग जाए, इनकी तबीयत ठीक हो जाए, 1 रुपया में हो जाए, हो जाए, हो जाए, खूब हो जाए, हमें क्या करना। मेरे बहन भाइयों, ये सत्संग है, इस सत्संग में भगवान आते हैं पर दिखाई नहीं देते, हनुमान आते हैं, भोले शंकर आते हैं, सब आते हैं, पहचान में दिखाई नहीं देते हैं कि भगवान कहाँ बैठा है। ये देखने के लिए इसलिए हमें चाहिए कहा, बिन सत्संग विवेक न कोई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, 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 बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। खूब कथा में बैठे रहो, जब तक मन लगा करके हम अपने आसन पर नहीं बैठेंगे, अपने रथ पर नहीं बैठेंगे, अपने इस भीतर वाले रथ को जंजीर से बांध के रखो। कथा में इस भीतर वाले रथ को जंजीर से बांध करके रखो, तो कथा समझ में आएगी, तो जीवन का मंगल होगा। सत्संग तो सत्संग, भगवान की बड़ी सुंदर कथा आती है। मेरे बहन भाइयों, जिसने अपने माँ बाप का सुंदर संग कर लिया, उसको मंदिर नहीं जाना, मंदिर ना जाए बराबर है, उसके यहां मंदिर वाला चल के जाता है उसके घर पर। उसने माँ बाप की सेवा कर, वो मंदिर वाला स्वयं चल के जाता है उसका। गंगा जाए न जाए, गंगा जैसा निर्मल मन करके सेवा करो, तो वो गंगा तुम्हारे ही घर में प्रकट हो जाएगी। हर घर में सत्संग करो, बहू बेटा चाचा ताऊ काका सब घर बैठ जाओ, और बैठ करके बढ़िया हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ करके सुबह प्रातः काल, मेरे बहन भाइयों, सुबह प्रातः काल 5 और 6 के बीच में स्नान करके कुछ मत आंगन में बैठ जाइए। बिस्तर हो चाहे नहीं हो, झरा हो चाहे नहीं हो, कैसी भी जगह हो, घर के आंगन में पूरा घर बैठ जाइए। 1 साल 3 महीना 5 दिन तक केवल कहे हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, गाइए सब लोग, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे। केवल 1 साल 3 महीना 9 दिन तक अगर कन्हैया तुम्हारे घर में ना आ जाए तो कहना। इतना सा 4 शब्द बोलना है, हरे कृष्णा हरे राम, बस। पर देखो आप, उसी में नारियल फूट जाएगा, उसी में घी चढ़ जाएगा, उसी में शक्कर छूट जाएगी, उसी में फूल सब आ जाएंगे, लेकिन 1 मिनट आंख बंद कर
हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। 1 साल 3 महीना 9 दिन तक कहीं ना जाना। वो मंदिर में तुम क्या जाते हो, मंदिर वाला तुम्हारे यहां ना आ जाए तो मुझे जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे आती है, भक्ति कैसे आती है? भक्ति का प्रदर्शन मत करो, भक्ति करो। आजकल तमाशा होने लगा है, तमाशा। भागवतों में एक ठाकुर जी ये बैठे, एक ठाकुर जी ये बैठे, एक ठाकुर जी ये बैठे, एक ठाकुर जी ये बैठे। अब किधर किधर ढूंढे, किधर ढूंढे? अब इन्हें पूजे कि इन्हें। भगवान श्री कृष्ण बाके बिहारी नंदलाल गोवर्धन गिरधारी जब धरा धाम छोड़ करके गए, उन्होंने भक्तों ने कहा प्रभु आप कहां जा रहे हो? बोले मेरा कार्यकाल हो गया। बोले हम किसके सहारे रहेंगे? संसारवासी। बोले जाओ, शब्द रूपी तलवार बन करके, ये शब्द है, शब्द शब्द रूपी तलवार बन करके हम पुनः कलयुग में आ रहे हैं। जिसके आंगन में मेरा नाम होगा, मेरी कथा होगी, वहां कलयुग घुस नहीं पाएगा। उसके घर में मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चों सहित उसके घर में। मेरे बहन भाइयों, चोटी जरूर रखना चाहिए। जिसके बेटे की चोटी नहीं है वो कैसा हिंदुस्तानी? तिलक माथे पे जरूर होना चाहिए, माथे पे तिलक नहीं है वो कैसा हिंदुस्तानी? बगल में बढ़िया है, टॉवेल गले में ना चढ़ी हो, पीतांबर बढ़िया गले में ना पड़ी हो, वो कैसा हिंदुस्तानी? घर में रामायण ना हो वो कैसा हिंदुस्तानी? घर में सुंदरकांड ना हो वो कैसा हिंदुस्तानी? घर में माँ बाप की सेवा ना हो वो कैसा हिंदुस्तानी? पड़ोसियों को हाथ जोड़ के प्रणाम ना हो वो कैसा हिंदुस्तानी? कैसा हिंदुस्तानी? अगर ये करो नरियल, अगर ये सब करो तो हनुमान नरियल की जरूरत नहीं, अगरबत्ती की जरूरत नहीं, माचिस की जरूरत नहीं, घी की जरूरत नहीं, शक्कर की जरूरत नहीं, कोई चीज की आवश्यकता नहीं। अपवित्रो पवित्रो वा, अपवित्रो पवित्रो वा, सर्वावस्थां गतो विवाह। हम अपवित्र हैं, कैसे माँ बाप की सेवा नहीं करते, अपवित्र हैं। अपवित्र पवित्र पवित्र तब माने जाओगे जिस माँ ने तुमको धरती पर जन्म दिया उसकी संपूर्ण सेवा नहीं करोगे तब तक अपवित्र, तब तक अपवित्र रहोगे भाई। जन्म देती है माँ, जन्म देती है माँ, जन्म देती है माँ मौत सर पे रख के, जन्म देती है माँ मौत सर पे रख के, जन्म देती है माँ मौत सर पे रख के। वो दीन कहता है, वो दयाल कहते हैं, वो कृष्ण कहते हैं, वो राम कहते हैं, वो गोविंद कहते हैं, वो गणेश कहते हैं, भोले शंकरनाथ कहते हैं। मैंने भी गणेश को जन्म दिया, मैंने भी कृष्ण को जन्म दिया, मैंने भी जन्म दिया, मैंने की छापा बालों को जन्म दिया जो आज उनके आंगन में बैठे हो। कहाँ बैठे हो आप लोग? कहाँ बैठे हो? कौन, क्या गांव का क्या नाम है? अब्बा। कहाँ बैठे हो आप लोग? आप झूठ बोल रहे हैं। परमात्मा की आप भगवान की गोदी में बैठे हो। अगर गोदी में बैठे रहोगे तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। अगर छापा की गोदी में बैठे रहोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई। हमेशा भगवान की गोदी में रहिए, भगवान का काम करिए, जीवन का मंगल हो जाएगा साहब, संगल। इसलिए बिन सत्संग विवेक न कोई, बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न कोई, बिन सत्संग विवेक न
भाइयों, जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, जब तक मेरी माँ हमको आशीर्वाद नहीं देगी, तब तक हमें भगवान मिल नहीं सकता। जब तक माँ बाप प्रेम से हमें आशीर्वाद नहीं देंगे, परमात्मा मिल नहीं सकता। इन सोने का महल बना लो, सोने का महल बनाने के बाद रावण की ठठरी कड़ गई। सोने के महल, बड़े मकान, ज्यादा जायदाद, ज्यादा पैसा, सोना चांदी, ये नरक के पंथ है, नरक के दरवाजे हैं। साईं उतना दीजिए तामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना मेरा अतिथि भूखा जाए। हे भगवान, उतना देना मैं प्रसन्न रहूं। मेरा साथी है माताओं, वृंदावन और बीना के बीच में आपने नाम सुना होगा सुजान सिंह बुंदेला, जो भारत के बहुत बड़े रईसों में गिने जाते हैं। उनका फोन आया मेरे पास अभी पिछले महीने, महाराज मैं धराधाम छोड़ के जा रहा हूँ, आप कहाँ हो? मैंने उनसे कहा फोन पे, महाराज राजा साहब एक काम करो, जितनी तुमने अरबों की जायदाद जो कमाई है, अब इसका क्या, बहुत अच्छे राजा थे, ज्यादा कमाई घर में नहीं रखना चाहिए। 10-20 ठेला, 10-20 टैक्सी, 10-20 मोटरसाइकिल, 2-4 कारें और 10-20 बहुएं, 4-6 बच्चा, परिवार, फिर तो तुम किसी को समझोगे नहीं। इसलिए हे भगवान उतना दीजिए ताकि मेरा कुटुंब अच्छा रहे। सुदामा के चरणों में भगवान झुकते हैं, भक्त के चरणों में भगवान झुक जाता साहब। लेकिन हमें करने की तरकीब तो आए, अगरबत्ती लगाने से भगवान प्राप्त नहीं होता। नारद जी चले हैं, एक बुढ़ी अम्मा बैठी हैं, देवी तुम क्या कर रही हो? बोले महाराज मैं क्या बताऊं, ये एक बालक है, ये दूसरा बालक है, इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग है, और मैं जवान हूं, मैं माँ हूं इनकी, भक्ति के 2 बेटे, एक ज्ञान और वैराग, मैं क्या करूं? नारद जी ने भी उपाय किया, क्या करें? बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, उन्होंने भी बताया क्या करें इनको, क्या करें? तो यही करवाया महाराज, इनके लिए सत्संग कराए। पति पत्नी घर में रोज सत्संग नहीं करती तो दुखी रहते। कितनी कथा सुन लो, कितनी पढ़ लो, कितना ही पैसा घर में रख लो, पैसे से कोई सुखी नहीं होता साहब। साधना जी के बाजू में, तारा जी के बाजू में, इनकी जेठानी के बाजू में मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने कथा कराई। तो जब कथा सुन के गए तो नाच के गए और रो के भी गए। बोले महाराज अब तो सर पे गठरिया हमने रख ही ली, पद कहाँ छोड़ू। आखिरी तक मुख्यमंत्री जी मुझे याद करते रहे। साधना जी के बगल में ही भागवत हुई थी, ट्रांजिस्ट हॉस्टल में। सत्संग हुआ, ज्ञान और वैराग दोनों कथा सुनने बैठ गए। बेटा मोबाइल क्यों सुनता है? आपका बेटा फिल्मी गाने क्यों सुनता है? आपके बेटे को जिस माँ बाप ने जन्म दिया, उन माँ बाप की क्या ड्यूटी है? माँ बाप ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की है, गंदे गंदे गाना सुनते हैं। इसलिए जवानी में भी बेटा बदतमीज हो गए, ना लायक हो गए, कुछ भी कर रहे हैं। जिस देश में गंगा बहती हो, जिस देश में यमुना बहती हो, जिस देश में रामायण जैसा ग्रंथ हो, जिस देश में गीता जैसे ग्रंथ हो, जिस देश में भागवत हो, जिसमें रामायण हो, उस देश का बच्चा फिल्मी गाना गाए, धिक्कार है उसके जीवन को, धिक्कार। रामायण खोलिए, रामायण गाइए, गीता गाइए, भागवत गाइए, कीर्तन गाइए, भजन गाइए। ये भैया का क्या नाम जो जा रहे हैं? रत्नाकर जी कितना सुंदर गा रहे थे रास्ते में साहब। इनके धन्य, इनके माता पिता को ताली लगाइएगा। अच्छे काम के लिए अच्छा बोलना चाहिए। और इनके साथ में जितने बच्चे थे सब गा रहे थे, वाह बहुत अच्छा गा रहे थे पूरी सुबह। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सबका सानिध्य मुझे 7 दिन तक मिला। आप लोग धन्य हैं।
आपके गांव धन्य है, आपके माता पिता धन्य है, आपके माँ बाप धन्य है, आपके बच्चे धन्य है जो सुंदर सुंदर गा के प्रभात फेरी निकाली। ये प्रथम बार भगवान की इतनी अगवानी की गई, इतनी अगवानी की गई, बहुत मेरे पैर गल गए पानी में, दे पानी दे। आत्मा का ढेर है, ऐसे ऐसे आत्मा रखोगे तो भगवान कन्हैया आपके घर में वास करेगा। आज मैं कह रहा हूं इस गांव की गरीबी कभी नहीं रहेगी, सब भाग जाएगी, देख लेना, पूरी गरीबी तोड़ के भाग जाएगी। सब घर में आनंद करोगे, दूध करूला करोगे, सब करोगे, लेकिन एक मेरा वादा है, हर घर में कम से कम 4 गाय होना चाहिए। 4 गाय, कम से कम 4 गाय, वो 1 साल बाद 5, उनकी व्यवस्था रखो। जिस घर में गाय होती है उस घर में गोपाल आता है, गोपाल। गौ को पालने वाला कौन, क्या नाम है? गौ को पालने वाला गोपाल। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम क्या पड़ा? गोपाल। बोलो गोपाल भगवान के जय हो। वाह। उन्होंने जब कथा को सुना, भक्ति को कहा, ऋषियों ने कहा, मुनियों ने कहा, देवी तुमने तनिक ध्यान नहीं दिया अपने बच्चों पर, इसलिए बच्चे बिगड़ गए, इसलिए इनका बुढ़ापा आ गया। इनको 7 दिन की श्रीमद् भागवत को सुनवा दिए जाए तो 7 दिन की श्रीमद् भागवत को शुरू हुई और कथा सुनने बैठ गए। 1 दिन की कथा सुनी तो जो भक्ति के ज्ञान और वैराग्य जो 2 बेटा थे वो पुनः जवान होने लगे, अच्छाइयां आने लगी, बुराई निकलने लगी। अब दूसरी आती है, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, आत्मदेव उनका नाम था, उनकी पत्नी धुंधली थी, दोनों पति पत्नी बड़े अच्छे से रहते थे। क्या नाम था? दक्षिण में आत्मदेव नामी, सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था, पंडित था और चतुर भी था, साधु था, ब्रह्म परायण था। दक्षिण में बहुत अच्छा पंडित था, उसकी पत्नी भी सुंदर थी और बड़े अच्छे से रहती थी। एक दिन गांव में निकले पंडित पंडिताएं दोनों गांव में। क्या है? इसके यहाँ बच्चे नहीं है, इसका मुंह मत देखो। सुन इधर आ, वो आ रहा पंडित, इसका मुंह देखने लायक नहीं। जिसके बच्चे नहीं होते तो उसको आफत करते, कई लोग मजाक करते, उसकी चिड़चिड़ाते हैं, बच्चे नहीं, अपना बच्चा खिलाने को नहीं देते, मेरे बच्चे को कुछ कर दे। सुनते हैं जो पापी अपने, सुनते हैं जो पापी अपने, जीवन में पुत्र न पाते। सुनते हैं जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते, वे स्वयं नरक को जाते हैं, मूर्खों को भी ले जाते हैं, मूर्खों को भी ले जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है शास्त्र के। यज्ञ तो कर्मों की खेती है, यज्ञ तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो काटेगा, जो बोएगा सो काटेगा, और कर्मों से मुक्ति दिलाने में क्या हाथ लगाएगा? हाथ बेटा क्या कर लेगा? जब दुष्कर्म बाप है तो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ठीक है, कहते हैं बेटा नहीं है तो नरक में चला जाएगा, पितृ भी पछताएंगे, हैं? अगर बेटा खराब हुआ, अगर बेटा शराबी हुआ, पीने वाला हुआ, शराब पीने वाला हुआ, गांजा पीने वाला हुआ, गाली देने वाला हुआ, दुष्कर्मी हुआ, पापी हुआ, फिर कहां जाओगे? फिर क्या होगा? अगर कपूत पैदा हुआ
अगर कबूत पैदा हुआ तो उल्टा पीछे पड़ता है, तो उल्टा पीछे पड़ता है। यह लोक बने या बिगड़ जाए, यह लोक बने या बिगड़ जाए, पहले यह लोक बिगड़ता है। तो कैसे ही हो, अगर खराब बेटा घर में पैदा हो गया तो वो लोग तो छोड़ो, पहले तो तुम चुप। इसलिए यह लोग बिगड़ जाए हैं, पहले ये लोग बिगड़ता है। इसलिए सन्यासी ने कहा, साधुओं ने कहा, साधु महात्माओं ने कहा, नारद जी ने कहा, देखो सुनो भैया क्या है, सन्यासी बोला तुम चिंता मत करो, तुम्हें किसने भ्रम में भटका दिया है, यह लोग बने या बिगड़ जाए, पहले ये लोग बिगड़ता है। सुनो, सन्यासी ने कहा, किसने बताया तुम्हें कि बेटा स्वर्ग का द्वार है, कि जिसका बेटा नर्मदा जी में जाकर के माता पिता की हड्डी ना छोड़े, राख ना छोड़े, वो पिता नहीं करता है। किसने बताया? गंगा जी में बेटा ना जाए, किसने बता दिया कि बेटा जब तक हड्डी ना डाले जब तक ऐसा होता है? ये बात झूठ है। सन्यासी ने कहा तुम्हें किसी ने भ्रम में भटका दिया है। उद्धार और स्वर्ग का द्वार, उद्धार स्वर्ग का द्वार बेटा किसने बतलाया? कर्म ही उद्धार है, कर्म ही है। सुंदर कर्म करोगे तो बेटा कृष्ण बन के गोदी में खेलेगा। घर में जो बेटा होता है नाम रखते माताओं, जिसकी गोदी में बेटा होने वाला हो या हो उसका नाम कृष्ण रखना, नाम रखना, गोविंद रखना, हरि रखना। घर में जोर से आवाज मत करना, रामायण पढ़ना। 7 वर्ष तक बच्चे को अच्छे अच्छे काम सिखाना, कीर्तन करना, भजन करना, किताब दिखाना, रामायण पढ़ना, ये करना। इसके बाद में तुम्हारा बेटा राजा ना बने तो फिर मेरे से कह। 7 वर्ष तक जिसकी माँ अपने बेटे को दुलार करती है, हाथ फेरती है, सुबह 5 बजे तक स्नान करती है, छोटे से बेटे का, तुमको ठंड लग जाएगी? नहीं लगती ठंड, नहीं लगती ठंड। गर्म पानी से नहाइए, साफ करिए, भगवान के मंदिर की दिलवाइए, बचपन में आरती करवाइए, संध्या करवाइए, सब कुछ सुंदर सुंदर काम करिए। 7.5 वर्ष में तुम तो ठीक है, पूरे गांव में उसका नाम विख्यात हो जाएगा, विख्यात हो जाएगा, विख्यात। लेकिन बच्चे को, बच्चा जन्म हुआ और जाने क्या क्या जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन। शराबी का कैसा जन्मदिन? पिता शराब पिए, अंडा फोड़े, मांस खाए, वहाँ जन्मदिन, घर घर जन्मदिन। इतने अच्छे हो, तुम्हारा जन्मदिन मनाए। जन्मदिन तो साहब, जन्मदिन तो साहब कृष्ण का मनाओ, राम का मनाओ, गोविंद का मनाओ, भोलेनाथ का बनाओ और सुंदर कर्मों का बनाओ। अपने खुद का जन्मदिन मनाओ, रामायण का मनाओ, गीता का मनाओ। और अगर बनाना है जन्मदिन तो कीर्तन गा के जन्मदिन मनाओ। जलते हुए दीपक को मत बुझाओ। जलता दीपक बुझना से कहते हैं अपन लोग, कोई कहने लगे भाई तो तुम आओ दिया सो बुझ गो, दिया हम साक्षात बुझाते हैं। आज सत्संग हो रहा है, बालक सुन रहे हैं, मेरे विचार में तो संतति उल्टा प्रभाव दिखाती है। उसकी ममता है, बच्चे की ज्यादा ममता नरक में और ले जाती है। बुढ़ा हो गया, बच्चे पढ़ नहीं रहे, अब बुढ़े में चाहिए उसको दवाई और बच्चे कुछ भी कर रहे हैं। इसलिए ऐसा मत करो। तो आज जो बैठे हैं साहब, आज जो बैठे हैं, आज जो कर रहे हैं, ऐसा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो अंजलो, यहाँ पितरों में पितर जो होते हैं माताओं, आप लोग पितरों में क्या पूजन करते हैं? 15 दिन पितर जब आते करवे दिन नौ दुर्गा के पास में, तो खीर बनाते घर में, तो गाय को खिलाते हो, गाय को खिलाते हो। अब जब जैसे लड़का खराब हो जाए, ये जो पितर बन जाते, खराब लोग शराब पी के मर जाते, ये सब हो जाते हैं,
पितरों की पूजा करना परम आवश्यक है। जिनके घर में पितरों की पूजा नहीं होती साहब, वो कई जन्मों तक नरक में पड़े। कौआ कौन है? कौआ कौन है? पंछी। गाय भैंस जितने जानवर हैं साहब, इनको इतनी तकलीफ होती है माताओं में, जानवरों को 24 घंटे तकलीफ होती है, जुए पड़ जाते हैं। गाय हो, भैंस हो, पंछी हो, बैठ जाते हैं वहीं बाथरूम कर लेते हैं। उन्हें क्या पता कि इस बाथरूम रात में ठंडी होगी, मुझे परेशान कर। तो मनुष्य की योनि के बाद जब मनुष्यता के कर्म नहीं करता तो फिर जानवर। और कुत्ते को जब कीड़े पड़ जाते हैं चैंती पर, उसका हाल देखा हुआ। इसलिए संसार में आए हो, मनुष्य रूप में आए हो, तो कुत्ते जैसी मेरी सदगति ना हो, कुत्ते जैसा मेरा ना हो, जानवरों जैसा ना हो। हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है, कृष्ण की पूजा के लिए हुआ है, राम की पूजा के लिए। हम खुद, हमारे हृदय में खुद प्रभु वास करता है। हमें अच्छे से चलना चाहिए, हमें अच्छे से चलना चाहिए। फिर क्या करें? नहीं, आत्मदेव नहीं पर गए नारद जी और फांसी लगाने लगे। आत्मदेव पंडित जी फांसी जब लगाई, लगाना, अरे बोले भैया नीचे उतरो, नीचे उतरो। बोले नहीं, मैं फांसी लगा के मरूंगा, मैं फांसी लगा के मरूंगा। और डाल के आत्मदेव पंडित जी फांसी लगाने गए। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने कहा क्या कर रहे हो? फांसी लगा के मर रहा हूं। पूरा गांव कहता है निपुता है, इसके यहाँ पुत्र नहीं है। अरे आज मैं ये पूछना, जिसके यहाँ पुत्र नहीं है वो सुखी है कि जिसके यहाँ पुत्र है वो सुखी है? जो निपुता है साहब, बढ़िया, वो सुखी है। अधिक पुत्र, अधिक चीज खराब होती। अगर पुत्र हो तो राम जैसा, कृष्ण जैसा, गोविंद जैसा, तब तो ठीक है। और जो पुत्र या पुत्री घर में हो, वो गाय गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ये पुत्र है? ये पुत्री है? ये पुत्री है? ये सब नरक का बंद है। ऐसे गाना मत गाइए। अगर मोबाइल बेटी बेटा को दिया है तो चेक करिए दिन भर में इसने क्या क्या देखा है। तो माँ बाप दिन भर में अगर मोबाइल में गंदे गाना सुनता है तो वो तो नरक की तैयारी कर रहा है। पिताजी माताजी, तुम पहले नरक में चले जाओगे, क्योंकि जन्म तो तुमने दिया है, ड्यूटी तो तुम्हारी है। इसलिए सत्संग करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, गंदे गाना को मत सुनो, मत पढ़ो। आज ज्ञानम न शीलम न गुरु न धर्मा, न ज्ञान है न शील है न गुण है, न धर्मे न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ऐसा न विद्या न तपो न दानम, न ज्ञान है न शील है न गुण है न धर्म है। इसलिए चाहिए शिक्षक। बोले पंडित जी नीचे उतर आए। क्या बात है? बोले लो ये फल है, अपनी पत्नी को मरो मत। टाउन पे चढ़ाया। बाबा जी आप क्या जानते हो? बोले बहुत। बोले मेरे यहाँ पुत्र हो जाएंगे। बोले नीचे उतर जाओ, फांसी से नीचे उतर जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ 9वें महीने पुत्र होगा। संत की साव, संत का आशीर्वाद। संत जिसके घर में पैर रख दे जीवन भर का कष्ट समाप्त हो जाता है। लेकिन सुंदर कर्म भी तो करना शुरू कर दे। एक दिन पंडित जी आए, दूसरे दिन से फिर अंडा खाने लगे, मांस खाने लगे, तो फिर पंडित जी का क्या है खत्म। तो बेचारा देखा, नीचे उतरे, पत्नी को जाके अब क्या करें? ये फल है, महात्मा जी का है, पंडित जी का है। 9 महीने हम जब भी फल को खा लेंगे तो 9 महीने बच्चा आएगा पेट में। बच्चा आएगा तो कड़ी नहीं खा पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे, उछल कूद नहीं कर पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या करें? बहन को बुलाया, धुंधली को बोले बहन बोले हम तो बड़े संकट में। क्यों? बोले ये प्रसाद आ गया, बाबा जी ने, महात्मा जी ने दे दी, आप क्या करें? बोले चिंता मत करो, मैं गर्भित हूँ, 9वें महीने हमारे यहाँ पुत्र होगा, हमें थोड़ा सा धन दे दो, तुम ढोंग करने लगो, जो पुत्र होगा हम तुम्हें दे देंगे। बोले ठीक। वो पैसा वैसा दे दिया। 9वें महीने उसने कपड़ा बांध लिए। 9वें महीने साहब हुआ। अब फल का क्या किया? अब फल ले जा करके और गौ माता को दे दिया। जब दे दिया, एक का नाम धुंधकारी रखा,
लेकिन धुंधकारी का जन्म हुआ, धुंधकारी रख दिया गया और एक का नाम गौकर्ण। गौकर्ण धुंधकारी 2 पुत्र हो गए, 2 पुत्र। गांव में खुशी मन गई, भैया बड़ी खुशी है। क्यों? बोले यहाँ पुत्र का जन्म है। देखो तो गौशाला में कहा बोले गैया भी पुत्र देने लगी। ये सौभाग्य है, गैया ने पुत्र को जन्म दे दिया। गाय कैसे कांति, उनका नाम गौकर्ण रखा गया। गौकर्ण रोज 4 बजे उठें, बढ़िया स्नान करें, स्कूल जाएं, माता जी को प्रणाम करें, माता जी को माँ हवा करें, मम्मी ये सिर दबा रहा लड़का, बढ़िया बढ़िया। आपके दबते? आपके घर में बेटा बेटी सर दबाते कि नहीं दबाते हैं? बेटा बेटी जितने यहाँ पर बैठे हो, अगर तुम नहीं दबाते हो ना तो तुम्हें भी बुढ़ापा आना है, चिंता मत करो। फिर क्या होगा, क्या दबाएंगे? इनका सिर नहीं दबाओगे तो वो गला दबाने वाली आने वाली है। इसलिए सत्संग भाव है साहब। अब देखो आप, अब ऐसा हुआ, बेचारे सब करने लगे। आओ वो तो चले गए तीर्थों में। यहाँ धुंधकारी ने अपनी माँ को क्या किया? सबसे पहले तो बस्ता लिया, स्लेट, बढ़ती, कापी, पेन, गया तो किराने की दुकान पे बेच दिया। वहां से गुटखा ले लिया, गुटखा बच्चा ने, दो गुटखा लिया, गुरु गुटखा, संजो गुटखा, गुरु गुटखा, संजो गुटखा। जब गुरु को ही गुटक लिया, संजो को गुटक लिया, अब रखा गया है इसके घर में साहब। दिन भर लोग गुटखा खा करके थू 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 थू, इधर थू उधर थू इधर थू। वहां लक्ष्मी कैसे आएगी? तमाकू खाने वाले देखा होगा, इधर इस कोने में, उस कोने में, उस कोने में। अब लक्ष्मी जी कहां से आए? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हर समय हर चीज का समय होता साहब। अगर नहीं मानता दिल तो थोड़ी सी तमाकू खा लो, खा के कोई देख ना ले, और अपना पूरा डोज करके चुपचाप पानी से करके कोई देख ना ले। ऐसे मर्यादित तो खा नहीं, 20 सड़क तुम भी लो और तुम भी लो, खुद भी लो, कैंसर का बाप आ जाए, तमाकू ना छोड़ेंगे। हाँ, मर्यादित हर चीज होना चाहिए साहब। भोजन भजन एकांत में होना चाहिए, तब कुछ मंगल होता है। धुंधकारी क्या किया? बीड़ी पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, बिगड़ गया। एक समय वो आया, माताजी की तस्तरी बेच दी, लोटा बेच दिया, कोपर बेच दिया, पंखा बेच दिए, टीवी बेच दी। मम्मी ने कहा, बेटा धुंधकारी क्या कर रहा है? मम्मी चुप चुप चुप। मम्मी कांप गई। कई धुंधकारी देखे होंगे, धुंधकारी देखे होंगे कई हैं? क्यों बेटा ये कहां बेच रहा है? क्या कर रहा है? लोटा कहां बेच दिया? बुढ़िया चुप रहे। बेचारी चुप हो गई बुढ़िया। दूसरा दिन आया, सोना चांदी उठाया, वो बेच दिया। कहां ले गया? बेश्याओं के पास। तीसरा दिन आया, खेत को बेच दिया। चौथा दिन आया, जो घर में और था, दुका की माताएं रखी रहती, चुपचाप मौका पे पैसा निकलता है। वो मम्मी को, माता जी का गले बांध पड़ा, माँ पैसे दे। वो लिया, शराब में गया और जाकर शराब पीने लगा। हर प्रकार से धुंधकारी बच्चा बिगड़ गया। इतना बिगड़ा, इतना बिगड़ा, इतना बिगड़ा कि माँ रोने लगी। एक दिन बेश्याओं के पास लाखों रुपए का ढेर लग गया, करोड़ों का, बेश्याओं का महल बनवा दिया। एक दिन बेश्याओं ने कहा कि यदि पुलिस थाने में पता चल जाएगा कि इतने जल्दी अपन पैसे वाले हो गए तो सरकार को क्या दिखाएंगे, एक काम करो, आने दो। धुंधकारी क्या है? बोले ये बताओ तुम हमें कितना चाहते? बोले बहुत। बोले अगर तुम हमें चाहते हो, बेश्याएं बोली, तो जाओ अपनी माँ का गला काट के ले आओ। बोले तुमने कल क्यों नहीं कह दिया था? अभी हम गला साथ में लेके आते। ओ इतना दुराचारी, इतना दुष्टाचारी, साथ में लेके आते। उन्होंने कहा जिस माँ ने जन्म दिया है उसका ये मीत नहीं है, उसका मीत नहीं है, तो ये हमारा मीत क्या हो? हमारा मीत क्या हो? बेश्याओं ने पलीता बनाया, मिट्टी का पेट्रोल डाल करके इतनी मार मारी, दे 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 दे, धुंधकारी मर गया।
धुंधकारी मर गया। गोकर्ण जी आए, भैया के मरण पर रोने लगे, भयंकर रोए। क्यों? कि भैया जिसका मर जाए मिल है न जगत सहोदर भ्राता। भैया जिसका मर जाए साहब उसके हृदय से पूछो मेरा भाई चला गया। कुछ गया बहन से पूछो कि भैया का मरण बहन को आस्था है। मर गया। गंगा जी पहुंचे, नहाया, सब कुछ किया, लौट करके आए तो वो प्रेत बन गया, भूत बन गया। घर में माताओं बहनों, भूत कैसे मिलता है? जिसके घर में गाय पली हो, भैंस हो और बछेरू मर जाए, पड़िया छोटी सी मर जाए, समझ लो यहाँ प्रेत है। या आपके पित्र बैठे हैं, तेरे नहीं है, काका बाबा चाचा काऊ ताऊ मामा फूफा फूफी, ये सब जो मर जाते हैं इनके लिए हमें पुण्य धर्म करके उनके नाम से पुण्य धर्म किया जाता है। वे तिर जाते हैं तो घर में फली भांति होते। साहब रामायण पढ़वाइए, गीता पढ़ो। जिसके घर में भागवत हो जाती है, आपकी तो आंगन में भागवत हो रही। साहब आप सब धन्य है, आपका हम धन्य है। जाके मर गया, प्रेत बन गया। धुंधकारी आए, धुंधकारी प्रेत बन करके आ गया। जब धुंधकारी प्रेत बन करके आ गया, उन्होंने देखा ततौ अंजलौ, कौन हा हा हु, कौन ये कौन आवाज कर रहा है? कौन आवाज कर रहा है? उनने लेकर के जल को पड़ा और भूत के ऊपर फेंका तो भूत काला रूप में प्रकट हो गया। भूत प्रकट हो गया। कौन हो तुम? इशारा कर रहा, अहम भ्राता तुद्म्योऽस्मि, हम तुम्हारे सगे भाई। कौन हो? भ्राता, तुम्हारे सगे भाई। तुम भूत कैसे बन गए? हम तो तुम्हें गंगा में स्नान कर आए, नर्मदा जी में कर आए। बोले भैया मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हें ग्याजी में कर आया, सब जगह कर आए तुम्हें, तुम भूत फिर बन बन कर आ रहे हो। बोले भैया को तर गए, को तर गए, गंगा में नहाए, को तर गए, को तर गए, गंगा में नहाए से। वो मछली क्यों न तर गई, वो मेढक क्यों न तर गई, जी को गंगा बीच घर है, को तर गए, को तर गए, गंगा में नहाए। कौन कौन तर गया गंगा में नहाने से? कोई नहीं साहब तरता, सत्कर्म करना पड़ता है। अब वो प्रेत बन गया। बोले क्या करें? उन्होंने लेकर के जिसके घर में भूत प्रेत हो उसके घर में भागवत जरूर करवा लेना चाहिए, जरूर। जिसके घर में पड़ेरू बछेरू मर जाए, गाय अचानक मर जाए, अचानक कोई ऐसी घटना हो जाए, अचानक नुकसान हो, समझ लो हमारे पितृ बैठे हैं। हम मनुष्य, भागवत नहीं होगी तो क्या होगा घर में? पैसा पैसा पैसा। हमसे मिल लो ना, ज्यादा खर्च नहीं आने देंगे हम। आंगन में हरा मंडप डालो जामुन का, इसकी भी जरूरत नहीं होगी पंडाल की। अकेला तखत डालो, माइक वाला बढ़िया लड़का है, इनका माइक लगवाओ, बढ़िया कथा होने दो। हाँ, ये ज्यादा लेंगे तो कम भी करा देंगे, लेकिन हर घर के आंगन में भागवत होना चाहिए। आज वह धुंधकारी नहीं तरा। बोले क्या? बोले अहे प्रभु अब क्या करें? तो इन्होंने फिर धुंधकारी को 7 दिन की कथा सुनवाई। 1 दिन की कथा सुनी तो हरे गांठ में 1 गांठ हरी आ गई। 7 दिन तक जो कथा सुनता है वो परम धाम को जाता है। पितृ, आज लोग हमारे पितृ जो रहते हैं, कौआ को हम लोग खिलाते हैं, कौआ है। अरे कुंवर मास, कुंवर के महीना में देखा आपने कौआ को खीर खिलाते ना, पूरी। कुंवर मास कौआ और कौआ से बोलो, कुंवर मास कौआ और कौआ से बोलो कि आई है नौनी घरी। बोले आई है नौनी घरी। बोले काहे? बोले घर घर करैया चढ़ी। कुंवर मास कौआ और कौआ से बोलो कि आई है राधे घर घर राधे घर घर करैया चढ़ी, घर
मर जाते हैं लोग। अरे छतों पे चढ़ के अरे कौआ बुला रहे, छतों पे चढ़ चढ़ के कौआ बुला रहे, अरे छतों पे चढ़ चढ़ के कौआ बुला रहे, छतों पे चढ़ चढ़ के कौआ बुला रहे, छतों पे चढ़ चढ़ के कौआ बुला रहे, छतों पे चढ़ चढ़ के कौआ बुला रहे। माई बाप माई बाप माई बाप कौवन में इनको दिखा रहे, 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 माई बाप कौवन में इनको दिखा रहे। बंद क्या? माई बाप कौवन में इनको दिखा रहे। अरे कैसौरी रिवाज समझ में ना आए साहब, ऐसौरी रिवाज समझ में ना आए साहब। तो घर घर में चलन जा चली, के घर घर करैया चढ़ी, के घर घर करैया चढ़ी, ओ घर घर करैया चढ़ी, घर घर करैया चढ़ी। हरि बोल। ध्यान से सुनना सब लोग गाना। अरे जीते जी मात पिता से दंगम दंगा, जीते जी मात पिता को दंगम दंगा। अब मर गए पिताजी, मर गए तो कौवन के लाने पिता बना रहे। अरे जीते जी मात पिता को दंगम दंगा, जीते जी मात पिता को दंगम दंगा, ओ दंगम दंगा, ओ दंगम दंगा, ओ दंगम दंगा, ओ दंगम दंगा। जीते जी मात पिता को दंगम दंगा, जीते जी मात पिता को दंगम दंगा। और मरे अरे मरे बाप माई को पहुंचा रहे गंगा, मरे बाप माई को पहुंचा रहे गंगा, मरे बाप माई को पहुंचा रहे गंगा, हमारे बाप माई को पहुंचा रहे गंगा। और अरे जीते जी माता से नोने ना बोले, जीते जी माता से नोने ना बोले, अपने जीते जी माता जी से अच्छे से कबू नहीं बोले। जीते जी माता से नोने ना बोले, जीते जी माता से नोने ना बोले। अरे पत्नी की चलती तो घर डगमग डोले, पत्नी की चलती सो घर डगमग डोले। सो बेटा बहू की चली, के घर घर करैया चढ़े, के घर घर करैया चढ़े, के गार मात कौआ और कौआ से बोले के आ गई है नौनी घड़ी, के घर घर करैया चढ़े, घर घर करैया चढ़े, ओ घर घर करैया चढ़े, घर घर करैया चढ़े। कुंवर मास में अब गए किते लोटा ले लो, कुसा ले लो, तिलक सामान ले लो, चंदन ले लो। किते जा रहे पिताजी के लाने, किते तालाब पे जा रहे या कुआ पे बावरी पे। क्या कर रहे
नदियों, अरे नदियों तालाबों में कुसा जल चढ़ा रहे, नदियों तालाबों में कुसा जल चढ़ा रहे। अब आ रही याद पिताजी की, मर गए बेचारे, अब रो रहे। अरे नदियों तालाबों में कुसा जल चढ़ा रहे, नदियों तालाबों में कुसा जल चढ़ा रहे। जियत, अरे जियत देई द्योतन को छिटकी ना चढ़ा रहे, जियत देई द्योतन को छिटियां चढ़ा रहे, छिटकी ना चढ़ा रहे, छिटियां चढ़ा रहे, छिटियां चढ़ा रहे। और अरे पंडित को दान नहीं, गौआ सम्मान नहीं, अरे ब्राह्मण को दान नहीं, साधु सम्मान नहीं, तो पितरों ने, भाई पितरों ने, तो पितरों ने हिलकी भरी के घर घर करैया चढ़े, घर घर करैया चढ़े, ओ घर घर चढ़ैया चढ़े, घर घर चढ़ैया चढ़े। 12 मास कौआ जय हो। जीवन निकल गो, पूरा जीवन निकले जा रहा क्या है। अरे निज घर के आंगन में भागवत भईना, निज घर के आंगन में भागवत भईना। मेरे बहन भाइयों, घर के आंगन में जब इतनी समाज बैठी रहेगी तो कितना आनंद आएगा। बेटा की शादी होती है, इतना पैसा लुटाते हैं, आगोनी पटाखा फोड़ते हैं, घोड़ा नाचता है, खाना खिलाते फिक जाता है, उल्टे सीधे नाचते हैं। लेकिन घर के आंगन में, निज घर के आंगन में भागवत भईना, निज घर के आंगन में भागवत भईना। और रामायण भागवत की चर्चा करीना, रामायण भागवत की चर्चा करीना। घर भर बैठ जाओ आंगन में, आंगन में बैठ जाओ, काहे क्या है, बोले का अच्छा सस्ता सो पंडित देख लो, ब्राह्मण को बुलाओ अपने घर में, 7 दिन हो तो जान लो बढ़िया कथा भागवत है। और आखिरी दिन में गांव भर के लाने बढ़िया है, खीर पूड़ी खिलाएंगे अपन लोग। ये चर्चा कभी करी, करना बहुत जरूरी है। निज घर के आंगन में भागवत भईना, निज घर के आंगन में भागवत भईना। रामायण भागवत की चर्चा करीना, रामायण भागवत की चर्चा करीना। अरे मोरे राम राम, अरे मोरे राम राम, अरे मोरे राम राम, घर है मरघट समान, अरे मोरे राम राम, घर है मरघट समान। उते तो जात मरघटा पे अपन लोग के जाए, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम तो सत्य है। लेकिन जी घर में हम रह रहे, जी जमीन पे हम रह रहे, नहा रहे, धो रहे, उपद्रव कर रहे, लड़ रहे, बैठ रहे जी आंगन में, उस आंगन में अरे मोरे राम राम, घर है मरघट समान, अरे मोरे राम राम, घर है मरघट समान। तो पापियों ने, तो पापियों में खलबली मची, सो पापियों में खलबली मची, घर घर करैया चढ़े, घर घर करैया चढ़े, ओ घर घर करैया चढ़े, घर घर करैया चढ़े। हरि बोल। ओ घर घर
कन्हैया चले, घर घर कन्हैया चले, घर घर कन्हैया चले। इसलिए मेरे बहन भाइयों, घर घर में कथा होना चाहिए, हर आंगन में ऐसी समाज को बैठना चाहिए, हर घर में प्रसाद बंटना चाहिए, हर माथे पे तिलक होना चाहिए, हर घर में मंगल होना चाहिए, फिर जीवन का आनंद लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। ऐसी कथा भगवान की आती। एक कथा राजा परीक्षित सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? अर्जुन के पुत्र के पुत्र है, अर्जुन की पुत्र के पुत्र। कथा इतनी बड़ी है, ये कथा लेके बैठ जाओ तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कई जन्म हो जाए, कई बार आ जाए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। कथा कहते रहे कहते रहे कहते रहे, पर कथा का पार नहीं है। एक प्रसंग पर जीवन निकल जाए नहीं। इस कथा को राजा परीक्षित स्वयं सुनते हैं, बैठ करके सुनते हैं। और अर्जुन जब धराधाम छोड़ के सब चले गए, एक बार भगवान कृष्ण आए और अपने अर्जुन नकुल सहदेव, क्या है इधर आओ, आज भीष्म पितामह का आखिरी दिन है, चलो। भीष्म पितामह के पास पहुंचे। वहां जब पहुंचे देखा, लेकिन उसके पहले दुर्योधन पड़ा था। कहाँ? मैदान, जंघा टूटा हुआ जा रहा। उसका मित्र आया, आश्वस्थान आया, बोले मित्र क्या हो गया? बोले क्या हो गया? क्या हो गया? क्या कहा? बोले हाँ क्या हो गया? बोले ये हो गया, जो 100 हजारों थे उनका स्वाहा हो गया, वो जो 5 थे जिंदाबाद। वो कहते हो मजाक करने आया? बोले मित्र कुछ करके दिखा दूं? बोले दिखा दो। बोले आज का महारथी मुझे बना। बोले बनाया। तो गया साहब दौड़ता हुआ गया, तो नकुल सहदेव अर्जुन की सर काटने को चला है। और जैसे ही उसके घर में जब पहुंचा, और घर में पहुंचा, क्या बात है, वहां द्रौपदी के बच्चे सो रहे थे, उनकी गर्दन काट करके और लेके और फिर दुर्योधन के पास पहुंचा। बोले मित्र क्या है? लो कर दिखाया, उनका मैंने बच्चा नहीं छोड़ा, सब खत्म कर दिया, अपन तो जिंदा। बोले जरा सर उघार के बताना। और जब सर उघार करके बताया तो ओ प्यारे ये क्या कर दिया तूने? क्यों? बोले अब कोई पितरों को पानी देने वाला नहीं बचा, तूने सत्यानाश गलत कर दिया तूने। और दुर्योधन ने कहा क्या करूं? दुर्योधन तो बेचारा ऐसे हो गया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। अब तो सोचा स्वस्थामा ने मुझे अर्जुन नहीं छोड़ेगा, और भागा। द्रौपदी से कहा, वादा किया देवी अभी पकड़ करके लाता हूं, चिंता मत कर। उठाया और दौड़े सब लोग, और भीम ने प्रतिज्ञा की ऐसा कर दूंगा, और जा करके अश्वस्थामा को पकड़ करके और ऐसे बंधा है जैसे लकड़ी का गट्ठा बंधा हो। द्रौपदी से भगवान कृष्ण ने कहा, देवी द्रौपदी जो करना ले, ये तलवार है, इसकी सर अलग कर दे। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, बाल हत्या, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, बाल हत्यारे को तत्काल मार देना चाहिए। द्रौपदी रो पड़ी। भगवान कह रहे हैं कि मार दो, लेकिन कहा, द्रौपदी ने कहा महाराज ये मारने लायक नहीं है, ये तो अपना गुरु जी का पुत्र है, गुरुपुत्र है, इसको छोड़ दो। फिर जाति से ब्राह्मण है, जिनने शिक्षा दी है, इसे छोड़ दो। द्रौपदी जैसी नारी संसार में नहीं साफ हुई, और उसको छुड़वा दिया। और जब छोड़ा है तो उसके मांग में ऐसा कर दिया, मणि को निकाल लिया, भागा चला। उसने जाते वक्त देखा क्या करें? बोले ये बच गए। उसने उत्तरा के ऊपर बाण चला दिया, अग्नि बाण चला दिया, चिल्लाई उत्तरा, बचाओ 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 मामा बचाओ। भगवान कृष्ण ने कहा क्या हो गया देवी, क्या हो गया बेटी, तुझे क्या होगा? बोले मुझे बाण मार दिया, मेरा बच्चा, मैं मर रही हूँ, मैं जा रही हूँ। बोले चिंता मत कर देवी, तू चिंता मत कर। भगवान चिल्लाई, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आ भगवान श्री कृष्ण ने पेट में गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ की रक्षा भगवान कृष्ण करने लगे। अंदर गर्भ की रक्षा करने लगे। बाण हार गया, निकल करके भाग गया। उत्तरा की रक्षा की है, उनकी रक्षा की। उससे उनका पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम परीक्षित रखा गया। क्यों? जैसे ही पैदा हुआ वो लड़का देखने लगा। जन्म हुआ परीक्षित का, वो देखे, ऐसे देखे। किसी का बच्चा ऐसे देखता है, कहीं आंख बंद करके देख रहा है कि ये सब तो दिखाई दे रहा है। वो कहां गया? कृष्ण को देख रहा था। वो कहां गया जिसने मुझे बचाया? कोई दिखाई दे चाहे नहीं दे, पर भगवान दिखाई जरूर देना चाहिए। परीक्षित भगवान कृष्ण जाने लगे, सब कुछ ठीक हुआ। द्वारिका गए, वहां बहुत दिनों तक रहे, बहुत दिनों तक रहे। और जब बहुत दिनों तक रहे, वहां रहे, अर्जुन रोते हुए आए। देखा क्या हो गया अर्जुन? बोले क्या हो गया? बोले कुछ लगता है कुछ हो गया। अर्जुन लुट गए, अर्जुन पिट गए। भगवान कृष्ण धराधाम छोड़ के चले गए। भागवत का भगवान ने रूप रखा। साहब ये वो भागवत है, भगवान कृष्ण का रूप है। कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा, भागवत भाग का उदय करने वाली है भागवत। तो जी भगवान श्री कृष्ण है साहब, साक्षात। जिनके घर में पहुंच जाती है उनके घर का मंगल हो जाता है, जय जयकार हो जाती है। भागवत स्वरूप है। इधर आए तो अब नकुल, क्यों भाई कहाँ है कृष्ण, कहाँ है? बोले ऐसा का, ओ भगवान नहीं है? बोले नहीं है, चले गए। बोले अब हम लोग क्या करेंगे? उत्तरांचल में गए साहब, सबसे पहले नकुल वो गिरे। बोले क्या होगा? बोले तुझे अपनी सुंदरता पर गर्व था। वो बोले, उनने सुंदरता बताई थी, वो भी मर गए, वो भी चले गए। सब उत्तरांचल में जाकर के स्वर्ग के रास्ते निकल गए। आप लोग गए होंगे केदारनाथ में? कौन गया केदारनाथ? केदारनाथ में आकाश से गंगा आई है। कहां से? आकाश से गंगा। वो ऊपर से गंगा आकाश से आई। केदारनाथ में पहाड़ पर 14 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर, और भगवान शंकर के पीछे आधा किलोमीटर आगे कोई नहीं जा सकता। केवल संसार में एक ही व्यक्ति हुआ है, वो मोदी। मोदी 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 वहां तक पहुंच गए। मोदी कोई नेता नहीं है। मोदी कोई नेता नहीं है। मोदी कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है। मोदी कोई विशेष भारत की रक्षा करने के लिए भेजा है साहब, रक्षा करने। अब पता है आप लोगों को, आगे भविष्य में नेताओं पर नंबर लग रहा है। हर नेता की चेकिंग होने वाली, जैसी बिना टिकट की चेकिंग होने दी, चाहे किसी पार्टी का सबकी चेकिंग होगी, चाहे भाजपा, एक को छोड़ने वाले नहीं है। बस ये काम लगने वाला है आपका 1 साल बाद। मतलब एक बच्चे को नौकरी मिलेगी भविष्य में। भगवान उनको सुरक्षा दे, उनका मंगल करे। तो हमारे देश में भगवान राम, भगवान कृष्ण ऐसे हुए हैं साहब। तो आज राजा परीक्षित रहते हैं। अब इनको राजगद्दी दे दी राजा परीक्षित को। राजगद्दी, बोले हम कहाँ चलाएंगे राज? अरे बोले तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें राज चलाना पड़ेगा। आप लोग कौन हो? यहाँ पवार समाज बहुत है ना? पवार है ना? कितने घर होंगे? आप कई खानदान है। वो राम के वंशज हैं पवार लोग, याद रखना। आप पूरी पिछले का उठा के देखिएगा, पवार लोग हैं, राम के वंशज हैं। जो नाई होते हैं उनके वंशज हैं। ये 36 कुरियां हैं इस गांव में, जितने हैं राम के वंशज हैं आप लोग। आज मैं ध्यान दिला रहा हूं आपका, कौन है? राम के वंशज हैं आप लोग। तो क्या करें? वही राजा जो है गए, एक दिन शिकार खेलने गए। वहां पर ब्राह्मण के यहाँ जाके अपराध बन गया। पानी मांगा, वहां पर जो है ऋषि बैठे थे। उन्होंने, श्रृंगी ऋषि, पानी नहीं दिया। ऐ मैं राजा हूं, मेरे को पानी नहीं दिया, मैं इतना बड़ा आदमी हूं। वो भजन कर रहे थे, उस समय संध्या कर रहे थे। उनके लड़के आए, उन्हें श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला उसको 7 दिन के अंदर तक्षक नाग डस दिया। श्राप दे दिया ब्राह्मण ने।
अब 7 दिन में उनकी, अब क्या करें? घर पे जैसे ही राजा परीक्षित आए, वो जैसे ही मुकुट को उतारा, मुकुट था जरासंध का, अन्याय का मुकुट था। ज्यादा घर में सोना, अन्याय का कमाने वाले, अन्याय से जमीन बनाने वाले, अन्याय से महल बनाने वाले, अन्याय से बंगला खरीदने वाले, अन्याय से गांव को परेशान करने वाले, एक दिन उनका विनाश हो जाता है। देखा हमने अपराध किया है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? राजा परीक्षित। मैं रघुकुल हूं, ये पवार जो बैठे हैं क्षत्रिय, और रघुकुल की रीति क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई, 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 रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। धिक्कार है, हम अर्जुन के नाती हैं। मेरे पिता मुझे बचपन में गर्भ में ही छोड़ के चले गए। नकुल सहदेव मेरे पितामह के महलगा में रहने वाला परीक्षित में अन्यायी हो गया। मैंने अपराध कर दिया एक ब्राह्मण का। ये रघुकुल की रीति कहाँ चली गई? रघुकुल की नीति कहाँ चली गई? हम क्षत्रिय हैं, हम देश की रक्षा के लिए हुए हैं, हम ये क्या कर रहे हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, 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 प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चले जाएंगे, अब मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने रक्षा की, लेकिन श्राप तो दे दिया। सारे संत महात्मा इकट्ठे हुए नैमिषारण्य तीर्थ में गंगा घाट के किनारे बैठ गए। राजा परीक्षित को 7 दिन में चला जाना है, इसलिए कथा सुन करके जाना चाहते हैं, क्योंकि कथा सुनने के बाद परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन का आनंद हो जाएगा, मन मेरा आनंद आ जाएगा। तो राजा परीक्षित कथा सुनने बैठ जाते हैं। ऐसी भगवान की कथा है, ऐसे भगवान है, तो ज्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा लोग करते हैं। जोड़ जोड़ भर ले खजाने, जय हो जय हो, जोड़ जोड़ भर ले खजाने, काय भैया जोड़ जोड़ रख ले खजाने, जोड़ जोड़ भर ले खजाने, काय भैया अबे ना अघाने, जोड़ जोड़ भर ले खजाने, काय भैया अबे ना अघाने, खजाने, जोड़ जोड़ भर ले खजाने।
जोड़ 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 भर ले खजाने आए भैया अब ना खाने जोड़ जोड़ भर रहे खजाने आए भैया अब न जाने जय हो श्री राधे हरि बोल खाए भैया अब ना जाने खाए भैया अब ना जाने खाए भैया अब ना जाने का नहीं दो है का नहीं दो है का नहीं दो है तोए हरी ने का नहीं दो है तोए हरी ने आंखें दे कान दे हाथ दे सब कछु दो का नहीं दो है तोए हरी ने का नहीं दो है तोए हरी ने तोए हरी ने हाथों में हरी ने हाथों तोए हरी ने तोए हरी ने का नहीं दो है तोए हरी ने का नहीं दो है तोए हरी ने जब मांगे तब दो कोई घरी में जब मांगे तब दो कोई घरी में कोई हरी में ओई हरी ने ओई हरी ने कोई घरी में कोई हरी में ओई हरी में ओई हरी ने जोड़ जोड़ भर ले खजाने जोड़ जोड़ भर रहे खजाने आए भैया अब ना खाने जोड़ जोड़ भर रहे खजाने आए भैया अब नहीं जाने हरि बोल। श्री राधे जय हो। श्री राधे अभी तृष्णा अभी तृष्णा अभी कृष्णा अभी कृष्णा अभी तृष्णा अड़ी पड़ी है अभी कृष्णा भरी पड़ी है सब कछु देवे के बाद अभी तृष्णा अड़ी पड़ी है अभी कृष्णा हरी पड़ी है काम क्रोध में जकड़ रही है काम क्रोध में जकड़ रही है हरी हरी जय हो हरी हरी जय हो हरी हरी हरे हरी 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 ओ हरी 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 ओ हरे हरी हरे अरे काम क्रोध में अचड़ रही है काम क्रोध में अचल रही है अभी तृष्णा अड़ी पड़ी है अब भी तृष्णा अड़ी पड़ी है हरी हरी काके हरी हरी गाके हरी हरी गाके छोटाने जोन अड़ी पड़ी हरी हरी गाके छोटाने काय भैया हमें नहीं जाने हरी हरी गाके छोटाने काय भैया हमें नहीं जाने हरी हरी गाके छोटाने काय भैया हमें नहीं जाने काय भैया अबे 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 नहीं बोलो गोविंद भगवान जाने की जय हो।
समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, क्षत्रिय समाज को धन्यवाद है। आज पता चल गया कि हम किसके वंशज हैं। मुझे वही खुशी हुई थी जब साधना से कहा था कि कथा को तो जा रहा हूँ पर बहुत परमार लोग हमको मिलेंगे। आज मेरा सौभाग्य, आप सबका सौभाग्य। कथा आज कल ही कह रहा हूँ, कल से पूर्ण कथा ठीक 7 बजे इसी मंच पे में, ठीक 7 बजे। आप लोग भी अपने घर से निर्मित जल्दी जल्दी काम करके 7 बजे मैं ना आ पाऊँ उसके पहले आप ना बुलाइए। और आप जितने पारिषद बने हैं आप सबको धन्यवाद। भगवान की कथा में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? भगवान की गोदी में आप लोग बैठने का 7 दिन का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। आप तो आए, पड़ोसियों को भी पकड़ना, उसका भी पुण्य मिलता है। हाँ, नहीं तो है ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी विराम देता हूँ। आइए 2 बार प्रभु का नाम ले, आरती के दर्शन करें, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और जो पारिषद और बनना चाहते हैं सुबह अपना गठबंधन करा लें, अपना चुनरिया तौलिया ले आए, अब पारिषद बन के बैठे। बहुत बड़ा सौभाग्य है। घर पे जाने करा पाई कि नहीं करा पाई, है ना, आंगन में, तो यहाँ तो मौका दिया ही है, बढ़िया बैठे। हाँ, अब आप लोग सुन लें, जितने राधे पारिषद बने हैं आपको एक टाइम भोजन करना है, सुबह फलाहार, शाम को भोजन, ठीक है। यहाँ आपको आना है और कथा को सुनना है और 7 दिन तक जोर से नहीं बोलना है, पत्नी से नहीं लड़ना है। हाँ, पत्नी को पति से भी नहीं लड़ना है, पड़ोसियों को उठ के प्रणाम करना है। आज की मैंने जो कथा कही उस पर विचार करना है कि मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरा रामायण क्यों नहीं हुई, मेरा गीता क्यों नहीं, इस पर विचार विमर्श करना है। आगे मुझे क्या करना है, कितनी उम्र हो गई, कितना इधर रहना, इन पर सब पर विचार करें। कहना कल फिर आए, आइए आरती का दर्शन करें। हाँ, कल माताओं से निवेदन है कि कल अपने अपने घर से एक एक दीपक सजा के जरूर लाएं। कल विशेष आरती हर घर से। माताओं से निवेदन है अपना दीपक चुपचाप बगल में रखे रहें और जैसे ही आरती हो जहाँ जो खड़े हैं वहीं अपने जला लें, आँख बंद करके पूरी विस्तृत आरती करें। बोलो गोविंद भगवान की जय। हरि ओम। चंद्रमा मन सोया तक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखादग्निर्जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला हो, नव ज्योति जगाने वाला हो, नव ज्योति जगाने वाला हो। जय हो। हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों के पाप से है तारती। जय हो। सब जब ताली सेवा करते पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दरस कराने वाला हो, हरि दरस कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह दुख कर
सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप से तारती जय मधुर बोल जय जय मधुर बोल जय मधुर बोल जग पंथ खोल जय मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला है सदमार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला ओ बिगड़ी को बनाने वाला ओ बिगड़ी को बनाने वाला है श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती पापियों के पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप से तारती हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम ओ हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों के पाप से तारती बोलो गोविंद भगवान भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय हरि ओम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे लो गोविंद भगवान की जय कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारी सदा वसंतम हृदयालये भवं भवानी जयतं नमः मंदारी माला गुलजाली काली कृपाली माला शिवशंकरा दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुमेव माता दुर्गा तुमेव बंधु सखा तुमेव वीर्यार्पणं तुमेव सर्वं मम देव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे शीतलं माधवं गोपिकाफल जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे आर्तिक्या महामंत्र पुष्पांजलि हस्तेन पुष्पक्षत कृत्वा सभी लोग हाथ में फूल चावल ले लीजिए हरे ओम जन्नेन जन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्य शतनाते नाकं महिमानः सर्वेशाद्याः शांति देवाः हरे ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं सौराज्यं वैराज्यं पार्वेष्टं राज्यं महाराज माणिपदे समन्त प्रियंताया एक राड्ति द्रव्येश लोको घृतो मूर्तः परिवेष्टारो मूर्तस्य वसंतरयी आदिष्का विश्वे देवास्ता सैत्यो विश्वक्षरुत विश्वतो मुखो विश्वतो भौर्त विश्वाता संभाव्यन्तमदितन्पतब्देध्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धियै च धीमहि तन्नो घोरः प्रचोदयात् हरि ओम
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्री दुर्गा प्रचोदयात्। हरि ओम। नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम। राम रामाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात्। हरि ओम। अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम। पंचम वेदाय विद्महे ज्ञान गंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद् भागवत प्रचोदयात्। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंटे तो मैं जोड़ूं हाथ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सभी तो तेरा, तुझको सौंप के क्या लागे है मोय। नाना शुद्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया ग्रहण परमेश्वरा। बड़ी गजानन महाराज की जय। बोले श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सावरे सरकार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आरती में जयकारे लगाने वालों की जय हो। जयकारे न लगाने वालों की जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तगणों को सूचित किया जाता है